जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके बारे में बात करने पर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आज भी ब्रिटिश हुकूमत की वो हरामी पना याद आता है जिसने उन छोटे मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा जो महज 1 से 2 महीने के थे। आज भी लोगों के रोने बिलखने की आवाजें हमें सुनाई देती हैं। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल के कहने पर अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों की मौत की घाटें उतार दी। आज मैं बताऊंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। 13 अप्रैल को पंजाब के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए बिना उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने तक का अधिकार नहीं था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी भी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। वास्तव में ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहती थी। इस नियम को ब्रिटिश सरकार इसलिए लाई थी कि वह चाहती थी भारतीय किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भाग न ले। वो चाहती थी कि गांधी जी के साथ कोई आंदोलन में भाग न ले, और इसी नीतियों का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और इस दिन बैसाखी का मेला था। उस दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां पहुंचे थे। जब नेता बाग में खड़े होकर भाषण दे रहे थे तभी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में राइफलें थी। नेताओं ने जनरल डायर को देखा तो सभी को शांत बैठने के लिए कहा। ब्रिटिश सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना कोई सूचना दिए, बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थों पर गोलियां चला दी। लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली और 1650 राउंड गोलियां चली। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ एक कुआं था जिसमें जान बचाने के लिए लोग कूद गए और अपनी जान गंवा दी। और देखते ही देखते लोगों की मौत की कतारें लग गईं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ। अभी एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिसमें शंकर नायर का किरदार निभाते हुए अक्षय कुमार जनरल डायर से पूछते हैं कि 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथों में तुमने कौन से हथियार देखे? 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे?